नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ की गहराई में जा रहे हैं। चूड़ियाँ। हम्म। हमारे पास एक लेख है, चूड़ियाँ जीवन और सौंदर्य के प्रतीक। इसकी कुछ पंक्तियां हैं और ये सिर्फ गहने नहीं हैं, हम्म। मतलब कहीं ज़्यादा हैं ये। हमारी संस्कृति और जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी हुई। तो शुरुआत होती है चूड़ी बेचने वालों से। लेख में जिक्र है कि वो मंदिर के मेले में अपना चमकदार बोझ लेकर जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, ये बोझ कैसा है? ये असल में वो नाजुक चमकीली सतरंगी चूड़ियां हैं जिन्हें लेख में कहा गया है इंद्रधनुषी रोशनी के घेरे। बहुत खूबसूरत लिखा है। पर सवाल यह है कि भाई, इन्हें खरीदेगा कौन? ये हैं किसके लिए? हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है ना। लेख कहता है ये खुश बेटियों और खुश पत्नियों के लिए है, उनकी उज्जवल जीवन के चमकदार प्रतीक। तो ये सिर्फ मतलब सजने संवरने की चीज नहीं हुई। यहाँ चूड़ियों को सीधे सीधे सौभाग्य से, समृद्धि से, खुशहाल जीवन से जोड़ा गया है। ये सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि जीवन में शुभता, अच्छी चीजें लाने का एक जरिया मानी जाती हैं। वो जो कहा ना, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स, यानी चमकते जीवन की निशानियां। ये बड़ी बात है। हाँ, ये शुभता वाला जो एंगल है, ये वाकई अहम है। फिर लेख आगे बढ़ता है, अलग अलग तरह की चूड़ियों का जिक्र करता है। कुछ खास तौर पर बताई गई हैं कुमारी लड़कियों की कलाइयों के लिए। रंग है उनके पहाड़ों की धुंध जैसी चांदी और नीली। ये कॉम्बिनेशन कितना कितना अलग है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रंग नहीं है, जैसे आपने कहा। लेख इशारा कर रहा है कि ये रंग पवित्रता, शांति, मासूमियत, इन सब को दर्शाते हैं। वो भाव जो अक्सर हम युवावस्था से जोड़ते हैं ना। तो ये दिखने में तो सुंदर है ही, पर एक पूरी भावना को समेटे हुए हैं। जैसे कवि ने रंगों के जरिए ही उस उम्र को, उस एहसास को पकड़ लिया हो। और वो पहाड़ों की धुंध वाली उपमा भी कितनी सही है। थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी शांत, नाजुक सी। वाह, मतलब रंगों के पीछे भी पूरी कहानी छिपी है। और फिर आगे कुछ चूड़ियों की तुलना की गई है कलियों से। वो कलियां जो शांत जंगल की धारा के किनारे सपने देखती हैं। कुछ ऐसी है जो बिल्कुल नई खिली पत्तियों की तरह चमकती हैं। ये जो उपमाएं हैं, ये तो कल्पना को और उड़ान देती हैं। सही कहा आपने। और ये उपमाएं बहुत सोच समझकर चुनी हुई लगती हैं। जैसे कलियों का सपना देखना, ये सीधे सीधे जवानी, मन में पल रही उम्मीदें, एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है। जैसे कली खिलकर फूल बनती है, वैसे ही ये चूड़ियां भी जीवन के अगले पड़ाव, शायद शादी, नई जिम्मेदारियां और उनसे जुड़ी जो सुंदरता है, उम्मीदें हैं, उनका प्रतीक बन जाती हैं। और नई खिली पत्तियों की चमक वो ताजगी, जीवन का नयापन दिखाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चूड़ियां सिर्फ कांच या कह लें धातु के गोल टुकड़े भर नहीं हैं। हर रंग, हर चमक, हर डिजाइन, उसके पीछे एक गहरा मतलब है। ये जीवन की अलग अलग अवस्थाओं, हमारी भावनाओं और शायद हमारी सामाजिक भूमिकाओं का भी आईना है, ऐसा कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। लेख यही दिखा रहा है कि कैसे ये चीजें हमारी संस्कृति में इतनी रच बस गई हैं। ये सिर्फ सुंदरता या फैशन नहीं है, ये पहचान का हिस्सा है। मासूमियत वाली युवावस्था से लेकर शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारियों और खुशियों तक चूड़ियां जैसे हर पड़ाव की साथी हैं। और जैसा स्रोत बता रहा है, उनकी चमक, उनके रंग सिर्फ आंखों को अच्छे नहीं लगते, उनके गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक मायने हैं जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये एक तरह से स्त्री जीवन के सफर का प्रतीक है। वाकई एक साधारण सी दिखने वाली चीज में इतने गहरे अर्थ। ये पंक्तियां हमें यही सोचने पे मजबूर करती हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये लेख हमें यही दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की चीजें भी गहरे सांस्कृतिक प्रतीक बन सकती हैं। चूड़ियां सिर्फ गहना नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है, उसके उतार चढ़ाव और उसकी सुंदरता का एक प्रतिबिंब है। इतने रंग और इतने गहरे अर्थ भर दिए हैं। क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम इन चीजों को इसी नजरिए से देखते हैं, या फिर वक्त के साथ इन प्रतीकों के मायने हमारे लिए बदल रहे हैं? सोचने वाली बात है।